हरे कृष्णा। सभी को मेरा हरे कृष्णा। आज हम लोग वेणु गीत आरंभ करने जा रहे हैं। पहले हमने बहुत सारे ग्रंथ चेतन चेतामृत और भजन रस से ये सब आरंभ किया था। तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको पूरा करने में तो मुझे लग रहा है 2-3 साल लग जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा छोटा सा ग्रंथ लिया जाए जो कम से कम पूरा तो हो जाए। तो इसलिए आज हम लोग वेणु गीत श्रवण करेंगे। जो हिंदी ऑडियंस, मैं हिंदी में बोलूंगा। इंग्लिश ऑडियंस के लिए अभी हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई और जल्दी से हम उसकी व्यवस्था करेंगे 1-2 दिन में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमद्भुते कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलो जहाँ जहाँ बैठे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की कृपा से और आप सबके प्रेरणा से मन में एक भावना आई कि जब इंडिया में होते हैं तो भागवत कथा होता है, सब होती है, लेकिन अभी तो भागवत कथा नहीं है। तो सोचा कि कुछ एक ग्रंथ स्टार्ट किया जाए ऑनलाइन जिससे आप सबके साथ उस ग्रंथ का जो वास्तविक जो मर्म है, जो सार है, उसको हम लोग श्रवण कर पाए। तो ऐसे मन में विचार आ रहा था कि कौन सा ग्रंथ स्टार्ट किया जाए। तो अचानक माला करते करते ये पीछे पेंटिंग है उसको देख रहा था, वेणु गीत। और फिर फरीदाबाद में मठ का इनॉग्रेशन हुआ, श्री राधा माधव गौड़िया मठ का। आप सब लोग आए थे, तो उसका एक विशेष धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच। तो फिर मैं मठ को मेडिटेट कर रहा था तो देख रहा था कि मठ के बाहर भी जो राधा कृष्ण हैं वो भी वेणु गीत वाले हैं। तो मेरे को लगा कि ये वेणु गीत वेणु गीत का भूत सवार हो रहा है, जहां जाओ वेणु गीत दिख रहा है। तो फिर ये सोचा कि वेणु गीत ही आरंभ किया जाए। तो आज से हम लोग ये वेणु गीत की कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जो सारे शास्त्रों का सार है। भागवत जी में कहा, निगम कल्पतरुम गलितम फलम
सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबद भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, कथा से पहले मैं सबको, बच्चों को, सबको बता दूं कि अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो फिर एक डायरी और एक पेन लेकर बैठो, जिसमें कि नोट्स बनाओ। जो जो बातें सुनोगे आप उसको फिर लिख सकते हो और याद कर सकते हो। यही लर्निंग प्रोसेस है, याद करने का यही तरीका है। नहीं तो बस सुनेंगे और एकदम दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमेशा वो, हाँ, दिमाग में रहता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि जो हमने सुना अच्छा तो लगा लेकिन भूल जाते हैं हम, तो ऐसा कैसे करें, ऐसे क्या करें कि जिससे ना भूलें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी, जो भी कुछ सुना है, जो नोट्स बनाया है, अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, फोन पर या जैसे भी, जो भी आपने सुना उसका थोड़ा एसेंस, उसका सार उनको सुना दिया जाए। जो भी आप कहेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं। जो आप किसी को सुनाएंगे ना, वो कभी भूलेंगे नहीं। यही तरीका है शास्त्र को, ग्रंथ को और कथा को याद करने का। नहीं तो सुनते सुनते सब भूल जाओगे। तो इसलिए सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। कितने उपनिषद हैं? 32 उपनिषद हैं। इन सब का जो एसेंस है, जो सार है, वो श्रीमद् भागवतम है। और उन श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। उन श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। स्कंद का मतलब समझ लो जैसे ब्रांच। श्रीमद् भागवतम पूरा एक वृक्ष है और उसकी 12 ब्रांचेस हैं। तो वेदों का सार भागवतम, और भागवतम का सार, उसका भी तो कोई एसेंस होगा। भागवतम का सार है 10th कैंटो, 10th स्कंद। ये भागवतम का सार है। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में एक ग्रंथ निकाला, कृष्णा लीला पुरुषोत्तम, है ना। एक श्रीमद् भागवतम तो उन्होंने काम किया, सबको प्रेजेंट किया इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन जो 10th कैंटो है उसका एक अलग से बुक निकाला, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम लिखा उसमें। इसमें 90 चैप्टर्स है। यही सार है श्रीमद् भागवतम का। अब 10th कैंटो, 10th स्कंद भागवत जी का सार है। लेकिन फिर उस 10th कैंटो का भी सार क्या है, एसेंस क्या है? जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर है और हमारे 5 प्राण है, 5 प्राण है। ऐसे श्रीमद् भागवतम का भी 5 प्राण है। वो 5 प्राण क्या है? 5 गीत। ये गीता नहीं है, ये गीत है। गीता क्या होता है? जो भगवान ने कही, वो है गीता। मैंने अभी अभी, हम यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया था, तो मैं बच्चों को बतला रहा था कि भगवत गीता ही क्यों कहते हैं। बोलते क्योंकि गीत और उसके आगे ता, गीता। गीत का मतलब होता है संगीत, और जिसके आगे ता लग जाता है उसका मतलब त्राण। त्राण मतलब डिलीवरेंस, मतलब उद्धार। जिस गीता से, जिस गीत से हमारा उद्धार होगा, हमको
डिलीवरेंस मिलेगी, वो है गीता। ये बोली है भगवान ने। लेकिन गीत क्या होता है? जो कि गाया जाता है, गीता गाई नहीं जाती। हालांकि भगवान ने गीता को गाया है, लेकिन उसका जो पर्पस है, ध्यान से सुनो। आप लोग जो सब लोग जूम पर हैं, अगर कथा सुन रहे हो तो बस कथा सुनो और पूरा ध्यान से। इधर उधर हिलोगे, कोई सब्जी बनाएगा, कुछ ये करेगा, तो ऐसे तो डिस्ट्रैक्शन है फिर, है ना। ध्यान से सुन लो। 1 घंटा का समय मैंने इसलिए दिया, अभी तक आप खा पी लिए, सब कुछ कर लिया, आराम से बैठकर अब 1 घंटा कथा सुन के फिर सोना आराम से। ठीक है। क्या बोल रहा था? क्योंकि माताएं हिल रही है ना इधर उधर, अपने फोन को फिक्स रखो, इधर उधर हिलो मत। और अगर हिल रहे हो तो फिर अपने स्क्रीन को बंद कर दो। गीता भगवान ने गाई है। किसके लिए गाई है? त्राण करने के लिए। त्राण मतलब हमारा उद्धार करने के लिए। लेकिन भागवत जी में 10th कैंटो में दशम स्कंद में है गीत। कौन कौन से गीत है? भ्रमर गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, वेणु गीत और युगल गीत। ये 5 प्राण हैं श्रीमद् भागवतम के। ये 5 गीत अगर ना हो तो भागवत जी में फिर प्राण की कमी है। आप समझ रहे हैं? प्राण का मतलब लाइफ एयर। अगर हमारे अंदर प्राण ना हो, लाइफ एयर ना हो, तो हम क्या जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में से अगर ये 5 प्राण को निकाल दिया जाए तो भागवत जी में फिर कुछ बचा नहीं है। अब इन 5 गीत को गीत कहा है, गीता नहीं कहा। क्यों? ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अभी मैं बेसिक्स बोल रहा हूँ और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इतना कठिन ये जो है, इसको मैं सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से, सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से कहने का प्रयास करूंगा। नहीं तो ज्यादा कठिन नहीं करूंगा। सब लोग कहेंगे तो समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ दो, कथा नहीं सुननी। तो ये गीत है, ये भगवान ने नहीं गाया। ये गीत किसने गाए हैं? ये गीत गाए हैं ब्रज गोपियों ने। इसलिए ये गीत है। जो गीता थी वो भगवान ने उद्धार के लिए गाई, लेकिन ये जो गीत है ये है आस्वादन के लिए, टेस्ट करने के लिए। देखो, इंस्ट्रक्शंस, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, उसमें स्वाद नहीं आता। लेकिन किसी के साथ बातचीत करना, उसमें स्वाद आता है। गीता में भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। भगवान ने आदेश दिए। तो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारे उद्धार के लिए तो होती है, लेकिन उपदेश में, इंस्ट्रक्शंस में स्वाद नहीं आता। समझ आ रही बात? उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए कि कुछ भी एक एग्जांपल ले लो कि आप मुझको ऐसा कुछ कहो। नहीं नहीं, जब मेरा मन होगा तभी कहूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है। इसमें स्वाभाविक, एक स्पॉन्टेनियस स्वाद नहीं आता। आदेश में ये काम करना पड़ेगा, ये करोगे तो अच्छा होगा। जब ऐसे कहा जाएगा ये करो तो अच्छा होगा, इसका मतलब उपदेश दिया जा रहा है, तो वो पालन तो किया जाता है लेकिन उसमें स्वाद नहीं आता। लेकिन जब अपने आप से वो इच्छा होती है, स्वाभाविक, नेचुरल, तो उसमें स्वाद होता है, उसको रैलिश कर दिया जाता है। तो इसलिए गीता जी ये ग्रंथ है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी लेवल का, और भागवतम है सेकेंडरी लेवल का। लेकिन अगर कोई सच में गीता में डूब जाए
तो उसको प्राइमरी लेवल नहीं लगेगा, उसके अंदर भी बहुत बहुत इन डेप्थ है, बहुत डिटेल्स है। फिर भी क्योंकि इट्स फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वहां पर उपदेश ही उपदेश है, इसलिए उसको प्राथमिक लेवल, प्राइमरी लेवल का कह दिया गया है। परंतु श्रीमद् भागवतम जी ये तो बड़ा पीएचडी लेवल का है, इसमें तो बहुत डिटेल्स है ना। इसलिए इस इन श्रीमद् भागवतम में जो गीत गाए हैं, गोपियों ने गाए हैं, प्रणय गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत और फिर वेणु गीत, ये गाए हैं गोपियों ने। अच्छा, वेणु कौन बजाता है? गोपियां बजाती कि कृष्ण बजाते? वेणु बजाते कृष्ण हैं, लेकिन इस गोपी गीत को गाया किसने? गोपियों ने गाया, है ना। इसका मतलब क्या कि गोपियां श्री कृष्ण के उस वेणु को, जो वो वेणु बजाते हैं, उस माधुरी को जब वो सुनती हैं तो उनके अंदर क्या भावना आती है, उनके हृदय में कैसी एक प्रेम की लहर चलती है, उसको वो डिस्क्राइब कर रही है, उसको वो गा रही है। उसको कहा गया क्या? वेणु गीत। समझ आया? भगवान की, श्री कृष्ण की, जो बहुत सुंदर है ना। सारे अवतार एक तरफ और अवतारी श्री कृष्ण एक तरफ। नेचुरली इन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं ना। तो जो श्री कृष्ण कर सकते हैं वो दूसरे दूसरे अवतार नहीं कर सकते। हम्म, दूसरे अवतार क्या करते हैं? मोस्टली देखा गया नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, ये आते हैं और एक छोटा सा, नॉट छोटा सा, कुछ एक क्रिया को करते हैं और फिर अपने वैकुंठ धाम चले जाते हैं। मोस्टली असुरों को मारने के लिए आते हैं और उनको मारकर फिर चले जाते हैं। हाँ, रामलीला में ऐसा हुआ जहां पर भगवान ने अपनी लीला को विस्तार किया। कितनी सुंदर रामलीला है। लेकिन इन अवतारों के अंदर 60 गुण होते हैं। ध्यान से सुनो, हम जो जीव हैं हमारे अंदर 50 गुण होते हैं। देवताओं के अंदर 5 अधिक होते हैं, 55 गुण होते हैं। जो भगवान के अवतार हैं उनके अंदर 5 अधिक, कितने? 60 गुण। श्री नारायण और जितने अवतार हैं इनके अंदर 60 गुण होते हैं। लेकिन एक श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके अंदर 64 गुण है, 64। 4 एडिशनल हैं, 4 अधिक हैं। वो 4 अधिक क्या है? सर्वद्भुत चमत्कार, लीला कल्लोल वारदी, अतुल मंदुर प्रेम मंडत प्रिय मंडना, त्रिजगत आकर्षी मुरली कल गुजता, अस्मोर्धम रूप श्री विस्मापित चर्चिता। 4 ऐसे गुण हैं जो श्री कृष्ण में ही हैं और किसी अन्य अवतार में नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। इससे पता लगता है कि भगवान कौन है, जो 64 कला संपूर्ण है। और बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब क्या है? अवतार है। लेकिन अवतारी कौन है? बोलते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही भगवान है। इसलिए नेचुरली उनके अंदर कुछ एडिशनल है, कुछ स्पेशल है, जो अन्य अन्य अवतारों में नहीं होता। वो क्या है इनके अंदर? 4 एडिशनल क्वालिटीज। सर सबसे पहले क्या? सर्वद्भुत चमत्कार, लीला कल्लोल वार। जो लीलाएं श्री कृष्ण कर सकते हैं वो लीला कोई और नहीं कर सकता। जब मैं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण लीला करते हैं, मतलब जैसे मान लो चोरी करने की लीला है। अब श्री राम जी कभी माखन चोरी करते हैं? श्री नरसिंह भगवान माखन चोरी करेंगे? अच्छा,
श्री वामन भगवान कभी वस्त्र हरण करेंगे गोपियों के? किसी के कपड़ा को चोरी करेंगे? क्यों करेंगे वो? श्री राम जी किसी के वस्त्र हरण करेंगे? नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? गोपियों के वस्त्रों को हरण किया। श्री कृष्ण ने क्या किया? घर घर में जाकर माखन की चोरी की, है ना? ये एडिशनल क्वालिटीज थे। ये लीला और कोई नहीं कर सकता। ये एकमात्र अवतारी श्री कृष्ण कर सकते हैं। अच्छा, इन सबसे भी ऊपर एक लीला है, वो तो और कोई नहीं कर सकता, वो है रास लीला। ये कौन कर सकता है? एकमात्र श्री कृष्ण ही रास कर सकते हैं। 100 करोड़ गोपियों के साथ एक अकेले कृष्ण कैसे रास कर रहे हैं? कैन यू इमेजिन? कैसे पॉसिबल है? 100 करोड़, कमोती फिगर, और एक भगवान उनके बीच में। रास का मतलब क्या? रस समूहित रास। नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, हर किसी के हाथ के साथ ताली बजा रहे हैं, 100 करोड़ गोपियों के साथ एक साथ नाच रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इसलिए ये एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के लिए कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही वास्तव में भगवान है, और सब क्या है? अवतारी हैं। तो सबसे हम अब किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं? 4 एडिशनल क्वालिटीज है। देखो, आप सब लोग सुन लो ध्यान से, मैं बाद में एग्जाम लूंगा। 1 हफ्ते के बाद एग्जाम लूंगा। पहले होता था ना एग्जाम हमारा, याद है? हाँ, तो एग्जाम लूंगा मैं सबका। इसलिए मैं बहुत स्लो स्टडी और समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा। तो पहला क्या है? सर्वद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। श्री कृष्ण जो लीला कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। रास लीला कोई नहीं कर सकता, माखन चोरी कोई नहीं कर सकता। मिट्टी कौन खाएगा? कन्हैया ही मिट्टी खा सकते हैं। और गोपियों के वस्त्र कौन चोरी? एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली एक एडिशनल क्वालिटी जो श्री कृष्ण में है, वो क्या है? लीला माधुरी। फिर सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारधि, अतुल मधुर प्रेमंडल प्रिय मंडना, फिर जगत आकर्षणी मुरली कल कुजिता अस्मोदम रूपशयी। दूसरा है प्रेम माधुरी। अच्छा, प्रेम तो सभी भगवान दिखाते हैं। श्री नरसिंह भगवान ने कम प्रेम दिखाया? प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, अपनी जीभ से उनको चाट रहे हैं, क्योंकि वो आधे शेर है ना। श्री राम जी ने कम प्रेम दिखलाया? मर्यादा पुरुषोत्तम, कितनी मर्यादा दिखलाई, कितना प्रेम का वहां पर आदान प्रदान है। लेकिन इन सबको एक तराजू में रखा जाए और श्री कृष्ण को एक तराजू पे रखा जाए, मतलब दूसरे पलड़े पे रखा जाए, तो इनका ही पलड़ा भारी पड़ता है। क्यों? जो प्रेम माधुरी श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ है, और उनमें भी श्री ब्रज गोपियों के साथ है, ऐसा तो और कहीं देखा नहीं जाता। उसका एक एग्जाम्पल बतलाया, जो मैंने भागवत में भी बताया था। यशोदा मैया कन्हैया को चरणों में पादुका पहनाना चाहती है, और कृष्ण कह रहे नहीं, मैं पादुका धारण नहीं करूंगा। क्यों पादुका धारण नहीं करूंगा? बोलते जिस मार्ग से मैं जाता हूं ब्रज में, उस मार्ग पर मेरी गोपियां अपने नेत्रों को, कहते हैं ना, निगाहें बिछाए बैठी है, अपने हृदय को बिछाए बैठी है कि हमारी प्रियतम गोपियां ये नहीं मानती कृष्ण भगवान है। ऐसा कभी भी मत सोचना। वहां पर भगवान नहीं है, वहां पर क्या है? प्रियतम। प्रियतम का मतलब बिलवड। गोपियों का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, गोपियों का विवाह किसी और से हुआ है, लेकिन प्रेम किससे है? भगवान से प्रेम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं उस मार्ग पर कैसे पादुका धारण करूं जहां पर मेरी गोपियां अपने नेत्रों को बिछाए, अपने हृदय को बिछाए बैठी हैं, इसलिए पादुका धारण नहीं कर रहे।
तो अब कितनी गैया हैं? 9 लाख गैयों को लेकर वन में जा रहे हैं। और गोपियां क्या कह रही हैं? देखो ये है प्रेम माधुरी, इसको ध्यान से समझना। यदि हम सारे अवतारों का एक एनालिसिस किया जाए, तो उसमें अगर किसी ने बहुत सारी लीलाओं को करके दिखलाया तो श्री राम जी ने किया, बाकी सबने तो इतना नहीं किया ना। समझ रहे हैं? तो श्री राम और श्री कृष्ण, श्री राम लीला में भी प्रेम का कोई कम नहीं है, बहुत रेस्प्रोकेशन हुआ है वहां। लेकिन जो श्री कृष्ण की लीला में हुआ है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। कैसे? मैं एग्जाम्पल से बतला रहा हूँ। गोपियां क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनो। कह रही हैं, श्याम सुंदर, आप हमारे प्रियतम हैं, हमारा प्रेम आपसे है। आप जब वन में जाते हो, तो वो आपके जो चरण, जो इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं। भगवान के चरण कैसे कोमल बतलाए गए? बोलते जैसे कमल का पुष्प होता है। कमल की पंखुड़ी ले लो, कभी उसको स्पर्श करके देखो, टच करके देखो, कितनी कोमल होती है। अच्छा, तमाल वृक्ष, अभी तो तमाल प्रभु भी यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। तमाल का वृक्ष देखो, कभी उसके पत्ते को छू कर देखो, पत्ता इतना कोमल होता है, वो कितना सॉफ्ट। उसको स्पर्श करने से पता लग जाता है कि भगवान के चरण कमल इससे भी कितने और अधिक कोमल है, इससे भी ज्यादा कोमल है भगवान के चरण। और गोपियां कह रही हैं, आप उन चरणों को लेकर वन में जाते हो, गैया को चराने ले जाते हो, आपको यदि कांटा लग गया तो, आपको यदि कोई पत्थर लग गया तो श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, अगर कांटा और पत्थर मुझको लगेगा तो मुझको पीड़ा होगी, मुझको दर्द होगा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रहा है कैसे बातचीत चल रही है ये? जो कांटा लगेगा, पत्थर लगेगा, वो तो मुझको लगेगा ना, तो पीड़ा मुझको होगी। तो आप लोगों को इसमें क्या आपत्ति है? तब राधा जी गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर, यही तो बात आपको समझ नहीं आती, ये प्रेम की भाषा आपको समझ नहीं आती, कि यदि वो कांटा, हाँ, जिन चरणों को हम अपने वक्ष स्थल पर, अपने छाती पर रखने के लिए भी कांपती हैं, डरती हैं, शिला तुरनंक रही, जिन चरणों को, कोमल कोमल चरणों को हम अपने वक्ष स्थल पर, अपनी छाती पर रखते हुए भी डरती हैं कि कहीं आपको लग ना जाए, चोट ना लग जाए। आप उन कोमल कोमल चरणों के साथ आप ब्रज के इस जंगल में, इस वनों में जाते हैं, तब भी इसलिए आपको पीड़ा नहीं, पीड़ा किसको होगी? बोलते पीड़ा मुझको होगी, हम लोगों को होगी। इसको कहते हैं प्रेम माधुरी। ये है कृष्ण की प्रेम माधुरी। ऐसा भाव कभी देखा जाता है जहां पर अपनी चिंता नहीं होती? किसको, किसके लिए चिंता होती है? चिंता होती है अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रियतम को के लिए चिंता रहती है। यही वृंदावन का भाव है, यही ब्रज का भाव है, यही ब्रज गोपियों का भाव है। जहां पर अपनी चिंता नहीं, अपने जिनसे प्रेम है उसके सुख की चिंता की जाती है, उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम की डेफिनेशन देखो क्या बताई। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित है। कहावत है ना हमारे इंडिया में। कोई बहुत बड़ा लेक्चर दे देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है या प्रेम निभाना नहीं आता, तो वो क्या समझेगा प्रेम की भाषा क्या है? इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, प्रेम मीन्स त्याग, सेक्रीफाइस। हर प्रेम त्याग मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है। जहां पर अपने लिए नहीं, जिनसे प्रेम है उसके सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जाता है।
जहाँ पर उनको अच्छा लगे, उनको सुख लगे। जहाँ पर अपने स्वार्थ के सुख की चिंता आ जाती है, वहाँ पर प्रेम थोड़ा-सा क्या होता है, डाइल्यूटेड होने लग जाता है। ये है प्रेम की भाषा। इसलिए प्रेम क्या माँगता है? त्याग माँगता है। वृंदावन की गोपियों का जो त्याग है, भगवान का भी उतना नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण हाथ जोड़कर गोपियों से क्या बोलते हैं? मैं हार गया, मैं हार गया। और वो श्लोक क्या है? ना पारे हम निर्वज्र समुझम। हे गोपियों, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आपका प्रेम इतना ऊंचा, उस प्रेम के आगे मैं अपने मस्तक को झुकाता हूँ। कौन कह रहा है? सारे देवता, सारे अवतार जिनसे निकलते हैं, वो भगवान अपनी गोपियों के आगे हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। हाथ जोड़कर बोलते हैं, अपने मस्तक को झुकाते हैं। किसी के आगे अपना मस्तक झुकाना, इसका मतलब समझ आता है? वो हमारे से बड़ा हुआ। तो कृष्ण बड़े हैं कि गोपियां बड़ी हैं? तो साधारण लोग कहेंगे कृष्ण बड़े हैं, लेकिन नहीं, वृंदावन में ऐसा नहीं होता। वहां पर प्रेम बड़ा है। वृंदावन में क्या बड़ा है? प्रेम बड़ा है। और जिसका प्रेम ज्यादा होगा वही बड़ा हो गया। किसका प्रेम अधिक है? राधा जी का प्रेम अधिक है। इसलिए कृष्ण हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर कहते हैं, राधा जी, मैं आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता। क्यों? उनका सब कुछ, राधा जी का श्रृंगार करना, उनका मान करना, रूठ जाना, हंसना, प्रसन्न होना, कुछ भी, मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटी, राधा जी की हर एक क्रिया के पीछे कृष्ण का सुख है। जब वो नाराज भी होती है तो उसमें कृष्ण का सुख है। जब वो प्रसन्न होती है तो उसमें भी कृष्ण का सुख है। ऐसा अद्भुत प्रेम तो कहीं नहीं देखा जाएगा, कहीं भी नहीं। ये एकमात्र वृंदावन में, और वो भी राधा जी और गोपियों में है, और किसी में नहीं हो सकता। इसलिए देखो, ये एक फाउंडेशन, ये भूमिका बनाना बहुत जरूरी। नहीं तो वेणुगीत समझ आने वाला नहीं। अभी हमको बहुत कुछ सीखना है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं समझा रहा था किसी को, मंदिर में जाकर हम राधा कृष्ण ठाकुर जी के सामने क्या मांगते हैं? मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरे बच्चों की पढ़ाई सही रहे, मेरा ये, मेरा वो। इतने बड़े दोनों, जो कौन, राधा और कृष्ण, जो चरणों से मस्तक तक प्रेम की ही मूर्ति है, उनके आगे ये छोटी छोटी चीज मांगना, ये तो बिल्कुल ही उनकी महिमा को, उनकी ग्लोरीज को कम करना हो गया। इतने बड़े एक बिलियनियर के पास जाओ, खरबोपति के पास, और जाकर बोलो मेरा ना बिजली का बिल 15,000 पे आ गया, क्या आप दे सकते हैं? कैसा लगेगा उसको? इतनी बड़ी राधा जी, इतने बड़े कृष्ण, जो कि जिनकी प्रेम, जो दोनों प्रेम के ही अधीन है, जो दोनों प्रेम की ही मूर्ति है, उनके आगे हम ये छोटी छोटी चीज मांगने जाएंगे? नहीं, ये हमारा गोल नहीं है। वहां पर जाकर क्या मांगना चाहिए? मांगना भी नहीं चाहिए। वहां पर जाकर ये कहना चाहिए, आप दोनों का मिलन सर्वस्व होता रहे, सब समय होता रहे। ऐसा कोई बोलता है जाकर? इसलिए हमको प्रार्थना सीखनी है। क्योंकि भक्तों का, जो राधा कृष्ण की, वृंदावन वाले राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, उनकी प्रार्थना भी फिर उतनी ऊंची होती है। उन प्रार्थना में क्या कहा जाता है? जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान। शाम को जो हमारी आरती होती है मठ में, उसमें क्या गाते हैं? जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान। सारी गोपियों का एक ही गोल, एक ही पर्पस है, राधा कृष्ण को मिलाना। मिलाना मतलब क्या? ये बिछड़े हुए हैं। हाँ, इनका सेपरेशन है। सेपरेशन वो ऐसे वाला नहीं सोचना, डाइवोर्स वाला। सेपरेशन मतलब इन दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि राधा जी का विवाह हुआ है किससे? अभिमन्यु से। रहती अपने ससुराल में वो कहाँ है? जावट। और श्री कृष्ण रहते हैं नंदगांव में। दोनों का मिलना बड़ा कठिन, क्योंकि समाज की एक मर्यादा है, ससुराल की एक मर्यादा है, ये सब है। तो दोनों एक एक बहाना बनाकर मिलने आते हैं, और कभी वो मिलना हो ही नहीं पाता। यही प्रेम की चमत्कारिता है। इनको क्यों नहीं मिलने दिया जाता, और कौन नहीं मिलाने देता? योग माया जी। क्यों? योग माया जी आकर एक ऐसा, एक क्या बोलते हैं, एक माहौल बना देती हैं कि इनका मिलना अभी बस हो ही रहा है, अभी हो ही रहा है। राधा जी आ गई, कृष्ण आ गई, लेकिन पीछे बीच में सास आ जाएगी या नंद आ जाएगी, या कुछ भी हो जाएगा, मिलने नहीं दिया जाएगा। क्यों? इसमें एक्साइटमेंट, उत्सुकता, जो हिंदी में बोलते हैं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि मिलन होता ही नहीं है। मिलन होता है, लेकिन उस एक मिलन के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये किसकी बात है? भगवान, जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर ले, जिनके एक इशारे से तो सृष्टि हो जाए, आज वो ही राधा जी से नहीं मिल पाते। कितने आश्चर्य की बात है। यही है वृंदावन का भाव। इसलिए ये है प्रेम माधुरी। फिर तीसरा बताया वेणु माधुरी। अब वेणु तो श्री कृष्ण ही बजाते हैं, कोई और अवतार तो नहीं बजाता। इसलिए बजा रहे हैं श्री कृष्ण। वंशी कौन बजाता है? वंशी बजा रहे हैं कृष्ण, लेकिन उस वेणु गीत को, मतलब वेणु के उस महिमा को, उस गीत को कौन गा रहा है? ये गोपियां गा रही हैं। इसलिए वेणु गीत। ये वेणु तीन प्रकार की है। एक वेणु, एक वंशी, एक मुरली। तीनों एक नहीं है। तीनों का जो आकार वो अलग अलग है। तीनों के अंदर जो छिद्र हैं, जो होल्स हैं, वो भी अलग अलग हैं। एक मनियों से बनी हुई है, एक बांस से बनी हुई है, तो ये कोई एक नहीं है, अलग अलग है। सम्मोहनी, उसका नाम भी अलग अलग है। जो किसको मोहित कर रही है? एक है जो सारे जगत को मोहित करती है, और एक है जो सिर्फ राधा जी और गोपियों को, एक है जो सारे ब्रजवासियों को। ये है क्या? वेणु माधुरी। किनकी? श्री कृष्ण की वेणु माधुरी। समझ आ गया? अब देखो कहां से आरंभ होता है? श्री शुक उवाचा। कौन गा रहा है इसको? श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये कौन शुक है? राधा जी के पढ़ाए हुए, राधा जी के सिखाए हुए ये शुक हैं, मतलब तोता, पैरट। राधा जी के साथ इनका तादात्म्य है। तादात्म्य समझ रहे हैं? तादात्म्य का मतलब कैसे समझाऊं? जैसे एक लोहा लिया, उसको अग्नि में डाल दो, अब उस अग्नि के अंदर 3-4 घंटे वो लोहा रहेगा, तो कैसा हो जाएगा? वो लोहा भी आग बन जाएगा। होता है ना? आग के गुण उस लोहे में आ जाते हैं, तो उसका क्या कहा जाता है? ये लोहा अग्नि के साथ तादात्म्य हो गया, वननेस। ऐसे सुखदेव जी राधा जी के हाथ में सब समय विराजमान रहते हैं, तो राधा जी के साथ इनका क्या हो गया? तादात्म्य है। राधा जी के भावना, उनके अंदर जो इमोशंस हैं, जो उनके अंदर भावना है, जो फीलिंग्स हैं, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, वो सुखदेव जी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको बोलते हैं तादात्म्य। इसलिए वेणुगीत कौन आरंभ कर रहा है? श्री शुक उवाचा। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। श्रेया, श्रेय शुक। श्रेया शुक मतलब राधा जी के अत्यंत प्रिय
शुक। अच्छा, श्लोक क्या है? इत्थम शरस्वच जलम पद्माकर सुगंधिना न्याविशद वायुना वातम सगो गोपाल च्युता। ये पहला श्लोक है वेणु गीत का। अब इसका मतलब क्या? श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राजन, अत्यंत मनोहर शरद ऋतु के कारण वृंदावन की शोभा अपूर्व लग रही है। सुखदेव जी किसको सुना रही है? परीक्षित जी को। परीक्षित जी जिनको शाप लग गया, 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु होगी। अब जिसकी सात शाप लगा है कि 7 दिन के बाद मृत्यु होगी, उसके साथ ऐसी बातें की जाती है कि देखो वृंदावन की शोभा कैसी है, शरद ऋतु आ गई, वृंदावन की शोभा कैसी, ऐसे फूल, तालाब, नदियां, ये सब ऐसी बात की जाती है। और जिसकी मृत्यु निकट हो, वो ये सब सुनेगा। वो तो हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, हाय राम नहीं बोलकर क्या बोलेगा? हाय मरा, हाय मरा, मरा मरा ही बोलेगा, राम राम नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिव्य संवाद हो रहा है। किसके बीच में? श्री सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित जी। ना परीक्षित जी को ये चिंता कि मैं 7 दिन के बाद अभी मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु होने वाली है, उनको ये चिंता नहीं है। और ना सुखदेव गोस्वामी जी को ये चिंता है कि अब मैं खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, सोऊंगा कैसे। दोनों को ये चिंता ही नहीं है। दोनों को एक ही चिंता है। क्या? चिंतन। चिंता नहीं, दोनों को एक ही चिंतन चल रहा है, श्री कृष्ण की लीलाओं को आस्वादन करना। ये आस्वादन बड़ी चीज है। जब तक किसी वस्तु का स्वाद नहीं होगा, उसके अंदर आवेश भी नहीं होगा, प्रवेश भी नहीं होगा। ध्यान से समझना। मान लो सामने आ गया जलेबी। हाँ, नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है। अब सामने रखी हुई है और हम बस बैठे बैठे कैलकुलेशन कर रहे हैं कितने टर्न्स हैं उसके अंदर। 1, 2, फिर ऐसे 3। कभी तो उसकी फिगर 8 है, कभी उसकी फिगर कैसी है। हाँ, क्या सुंदर है। देखने में भी ऐसा लग रहा है, हाँ, मटक मटक कर चल रही है जलेबी। कोई ऐसे लेके जाता है ना प्लेट से, किसी को ऑफर करता है, देता है, तो क्या लगता है? देखो कैसे जलेबी भी मटक मटक के चल रही है ना। अभी तो अभी इंडिया में था तो एक कोई बता रहे थे, कहते हैं ये जो हलवाई है ना, कितना बेकार है। मैंने कहा नहीं, इसकी जलेबी तो बड़ी स्वाद है। कह रहे इतने साल से बना रहा है, आज तक सीधी नहीं बना पाया, टेढ़ी मेढ़ी बनाता है। खैर, अब सामने जलेबी है, उसको देखकर उसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लगाते रहें, कितने टर्न्स हैं, कितना उसका रेडियस है, कितना उसका ये सब देखते रहेंगे, ये स्वाद होगा या उसको लेकर मुंह में डालना स्वाद होगा? है ना, अंतर है ना। जब तक उसको लेकर मुंह में नहीं डालेंगे तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। और यदि हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, मतलब आप, जब तक आवेश नहीं होगा तो प्रवेश नहीं होगा, जब आवेश होगा तो फिर प्रवेश होगा। आवेश समझते हैं? एब्जॉर्प्शन। किसी चीज में भी एब्जॉर्प्शन हो, खाने में हो, घूमने हो, कुछ भी काम क्यों न करें, हमारा कोई प्रोफेशन है, टीचर है, हम कोई बिजनेसमैन है, कोई भी एक्स वाई जेड, उसमें आवेश होता है, मतलब एंट्रेंस होती है, तो प्रवेश होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। सुखदेव जी का और परीक्षित जी का आवेश किसमें है? कृष्ण में। इसलिए उनका प्रवेश भी किसमें? भगवान की लीला में। दोनों इसका स्वादन ले रहे हैं।
सिर्फ डिस्कशन नहीं कर रहे, टेस्ट कर रहे हैं उसका। तो इसलिए जिनको ये अभी शाप लगा है कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, उनको ये चिंता नहीं है। सुखदेव जी को ये चिंता नहीं है। दोनों का चिंतन और दोनों की लेवल ही एकदम अलग चल रहा है। हमारे गुरुजी बोलते थे जब ऐसा दोनों के बीच में, ऑडियंस और स्पीकर के बीच में यदि ऐसा लेवल हो, तब तो देखो उस कृष्ण लीला का स्वाद लिया जाता है, स्वाद लिया जाता है। इसलिए वही सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं, हे राजन, अत्यंत मनोहर शरद ऋतु के कारण हमारे भारत में 6 ऋतु आती हैं, है ना? अभी पूरा तो नाम क्या बताऊं, ग्रीष्म, हेमंत, वसंत, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, एक रह गई। ऐसे 6 ऋतु आती हैं, 6 सीजन आते हैं हर 2-2 महीने में। लेकिन गर्मी में हमको तो तड़प जाते हैं हम लोग, सर्दी में सब कांप जाते हैं, वर्षा होती है तो इतनी जाती होती है। हाँ, शिशिर ऋतु। तो हर एक ऋतु के गुण कुछ तो बड़े कठिन हैं और कुछ बड़े कोमल हैं, हर ऋतु के गुण। लेकिन श्री कृष्ण के साथ कैसा है, जब भगवान को वृंदावन में स्नान करने की इच्छा होती है, तो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी आ जाती है। गर्मी में स्नान अच्छा लगता है ना, सर्दी में कौन करना चाहता है। जब भगवान बैठकर खाने लगते हैं, तो सर्दी आ जाती है, क्योंकि सर्दी में खाना अच्छा लगता है ना। जब श्रृंगार करके बाहर जाना होता है, तो उसी समय हेमंत ऋतु चला आता है, वसंत चला आता है। ये सब तो इनके जो कोमल कोमल, मतलब इनके जो अच्छे अच्छे जो गुण हैं ऋतुओं के, वे सारे उस समय अपने आप आकर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो आज वृंदावन की शोभा का जो वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन बड़ा शोभायमान है, वेरी ब्यूटीफुल। जिनको हिंदी समझ नहीं आ रही, वृंदावन बड़ा शोभायमान, बहुत सुंदर है। कैसी उनकी शोभा है, नदियां, तालाब, सरोवर पानी से लबालब बह रहे हैं, है ना? नदियां भी बह रही हैं, तालाब भी भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या, ये वर्णन क्या आ रहा है, प्रोस्पेरस वृंदावन, समृद्धवान वृंदावन। इसका मतलब अभी यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो रहा। सेपरेशन कब होगा, जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले जाएंगे, तब नदियां भी सूख जाएंगी, तालाब भी सूख जाएंगे, और वृंदावन की शोभा शोभा नहीं रहेगी। जैसे अभी हम वृंदावन जाते हैं, तो मैं अभी कुछ कभी भी जाता हूँ, तो कभी अमेरिका से भक्त लोग आते हैं, बोलते हैं वृंदावन इज डर्टी, साफ सुथरा नहीं है, सब टूटा फूटा है चारों तरफ से। ऐसा क्यों, इतना अच्छा स्थान है, इतना इंपॉर्टेंट स्थान है, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको आंसर दिया, इसके बहुत कारण है। पॉलिटिकल कारण है, बहुत पुरानी सिटी है, 5,000 साल पुरानी ओल्ड सिटी है। लेकिन ये सब बातें एक तरफ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्पिरिचुअल बात है। वृंदावन कोई एक गांव नहीं है, वृंदावन क्या है जानते हैं, राधा जी का हृदय। राधा जी बोलती हैं, अन्यर मन मन, मोर मन वृंदावन। राधा जी बोलती है वृंदावन मेरा हृदय है। क्योंकि राधा कृष्ण की लीला और ऐसी जो इंटीमेट जो लीला है, वहां पर कोई साधारण किसी का प्रवेश नहीं है। वहां पर राधा जी के हृदय, अपना हृदय निकालकर उसको वृंदावन बनाया। उसी फाउंडेशन पर, आधार पर ये राधा कृष्ण की प्रेम लीला हो पा रही है, नहीं तो नहीं, संभव नहीं है। संभव नहीं है। जैसे रास लीला की बात है, जो सबसे बेस्ट लीला है श्री कृष्ण की,
मैं बहुत बेसिक्स में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ नए लोग भी ज्वाइन किए हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो कुरुक्षेत्र में भी हुआ, है ना? कितना भारी सूर्य ग्रहण लगा था 5000 साल पहले द्वापर युग में। श्री कृष्ण द्वारका में थे अपनी रानियों के साथ, 16,108 रानियों के साथ विवाह। लेकिन प्रेम उनसे भी है, लेकिन प्रेम के अधीन किसके हैं? राधा जी के। श्री कृष्ण द्वारका में 16,108 विवाह किए, लेकिन राधा जी को कभी भूले नहीं। अपनी पत्नियों के साथ सोते हैं, लेकिन सारी सारी रात राधे राधे बोलते हुए रोते हैं, आंखों से आंसू आता है और तकिया पूरा भीग जाता है। प्रेम तो अपनी पत्नियों से भी है, लेकिन जो अधीन है, जो सबमिशन है, वो पत्नियों के साथ नहीं है, वो राधा जी के साथ है। क्योंकि इन कंपैरिजन विद सारी कृष्ण की रानियां और राधा जी के प्रेम का कहीं पर भी किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। 16,000 रानियों का और राधा जी के साथ कंपैरिजन कभी भी संभव नहीं है। कभी भी। इसलिए उस प्रेम को सोचते सोचते श्री कृष्ण रोते हैं। राधे राधे राधे, अकेले हैं। यहाँ वृंदावन में राधा जी गोपियां भी कृष्ण कृष्ण करती हुई रोती हैं, लेकिन कम से कम राधा जी और गोपियों के पास एक दूसरे की सहायता तो है, एक दूसरे का कंधा तो है, वृंदावन धाम का सहारा तो है। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण इतनी दूर विदेश में बैठे हैं, द्वारका में बैठे हैं, किसके कंधा लेकर रोएंगे? सिर्फ तकिया। राधा जी के प्रेम के बारे में जब सोचते हैं तो राधे राधे छटपट करते हैं, लेकिन मजबूरी है, आ नहीं सकते। द्वारका से वृंदावन आ नहीं सकते। बहुत से इसके कारण है, फिर कभी इसको सुनेंगे हम। अ, क्यों नहीं आ सकते कृष्ण और क्यों इतना रो रहे हैं? भगवान होते हुए भी रोते हैं। हाँ, ये प्रेम की बात है, ये कोई साधारण रोना नहीं है। ये सब बातें सुनकर किस लिए मैं ये सब बतला रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो? इसलिए कि जब भी माला हम करें, जब भी हम श्री राधा माधव जी के सामने जाएं, हमको कहना क्या चाहिए? प्रार्थना क्या करनी चाहिए? किस चीज का सब समय हमको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और एक चिंतन रखना चाहिए? साधारण लोगों की तरह नहीं, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे शक्तिमान, आप ही सबको खिलाने वाले, आप सब कुछ, ये बहुत छोटी सी बात है। हम इसके लिए नहीं है। ये तो बहुत एकदम बेसिक्स भी नहीं है। हमको तो बहुत हाई लेवल पकड़ना है। वो क्या? ये ये कृष्ण प्रेम के अधीन है। किनके प्रेम के अधीन है? अपने भक्तों के, और उनसे भी ज्यादा किसके? राधा जी के। ऐसे नहीं वृंदावन में सब राधे राधे बोलते, उसके पीछे कारण है। अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया, लेकिन राधा जी की जब महिमा सुनेंगे, उनका जो सेक्रीफाइस, उनका त्याग, तो हमारा ही हृदय रो पड़ता है। कोई ऐसा भी हो सकता है राधा जी जैसा, जिनका अपना पर्सनल कुछ भी नहीं, सब कुछ न्यछावर है? किसके लिए? अपने प्रियतम कृष्ण के लिए। वही राधा जी ये वेणुगीत का वर्णन कर रही हैं, लेकिन सुना कौन रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी। तो जब श्री कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, पीछे से सारे नदियां तालाब कैसे हो जाते हैं? सूख जाते हैं। वृक्ष सारे हरे भरे एकदम सूख जाते हैं। तो मैंने उन भक्तों को कहा, जिनको डाउट हुआ कि आज वृंदावन इतना डिस्टॉर्टेड क्यों है, इतना टूटा फूटा क्यों है, क्या कारण उसका? क्योंकि ये राधा जी का हृदय है वृंदावन। और 5,000 साल पहले श्री कृष्ण मतलब गोलोक वृंदावन चले गए, तो वृंदावन धाम भी उन कृष्ण के लिए विरह में
रो रहा है। और जो किसी के विरह में कभी कोई होता है, तो वो सुंदर नहीं होता। आप किसी के लिए रोते जाओ, रोते जाओ, रोते जाओ, कैसा हो जाएगा शरीर? एकदम सूख जाएगा, क्योंकि शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। खाना-पीना, सोना ये सब कुछ सब भूल गया। लेकिन जब मिलन होता है, जब भगवान यहाँ पर थे राधा जी के साथ, तो वृंदावन धाम अभी ये वर्णन कर रहे हैं ना गोपी गीत में, ये वेणु गीत में सॉरी, कि नदियाँ, तालाब सब भरे हुए हैं। सारे वृक्ष पर सुंदर-सुंदर फूल लगे हैं, सुंदर-सुंदर फल लगे हैं। मिलन में ऐसा होता है। मिलन में ऐसा होता है। और विरह में कैसा हो जाता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना? अब बताओ वृंदावन में क्या जमुना जी नहीं बहती? वृंदावन में क्या गिरिराज गोवर्धन नहीं है? फिर भी वृंदावन ऐसा टूटा-फूटा क्यों? साधारण सिंपल भाषा में कहते हैं उदास। 5000 साल पहले इसी भूमि पर श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ लीला करते थे। आज प्रभु गोलोक वृंदावन चले गए, लेकिन आज भी प्रभु वहाँ लीला करते हैं, लेकिन कैसे? अलक्षित रूप से, इनडायरेक्टली। तो वृंदावन भी वो भी रोता है। इसलिए ऐसा वृंदावन का भाव देखा जाता है ना? अब कोई दिल्ली से, नोएडा से, फरीदाबाद, मुंबई से वृंदावन जाएगा, जब तक ये कथा नहीं सुनेगा, उसको पता लगेगा वृंदावन क्या है? उसको पता लगेगा वृंदावन का मूड क्या है? उसको पता लगेगा वृंदावन की इमोशंस क्या हैं? कभी नहीं पता लगेगा। इसलिए कथा सुनना कितना ज़रूरी है। अब ये कथा सुनकर जब हम वृंदावन धाम जाएँगे, फिर देखो कैसे हृदय में भावना आएगी, तब समझेंगे वृंदावन ऐसा क्यों है और क्यों सब लोग वृंदावन में रहना चाहते हैं। इसलिए नदियाँ, तालाब, सरोवर पानी से लबालब बह रही हैं। मधुर सौरभ युक्त समीर सरोवरों में खिले हुए कमलों की भीनी-भीनी सुगंध को वहन करता हुआ मंद-मंद बह रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, साथ-साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन नदियों से, नदी मतलब वहाँ पर कौन-सी नदी बहती है? वृंदावन में 2 नदियाँ बहती हैं। एक है जमुना नदी और एक है अ, प्रेम नदी। 2 नदियाँ बहती हैं। उन दोनों नदियों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बहुत लाइट मंद एक वायु चलती है। और जितने सुंदर-सुंदर वहाँ पर सरोवर में कमल खिले हुए हैं, वो उस जो वायु उसकी कमल की सुगंधि को लेकर चारों ओर वृंदावन में बह रही है। हुँ, और ऐसे सुंदर वृंदावन में इतने रमणीय वातावरण मतलब सुंदर वातावरण में अपने ग्वाल-बालों और गैयों के साथ नंद नंदन जो श्री कृष्ण हैं, नंद नंदन मतलब नंद बाबा के पुत्र, वे श्री कृष्ण उस सुंदर वृंदावन में प्रवेश किए। समझ आई बात? श्री कृष्ण अपनी गैयों के साथ, अपने ग्वाल-बालों के साथ ऐसे सुंदर वृंदावन में प्रवेश किए। कहाँ से प्रवेश किए? अपने घर से। वृंदावन में थोड़ा कृष्ण रहते हैं। कृष्ण रहते हैं नंदगाँव में, लेकिन वृंदावन किस लिए आते हैं? अपनी गैयों को लेकर राधा जी से मिलने, अपनी गोपियों से मिलने। तो जैसे होता है ना, साधारण भाषा में वीआईपीज़ होते हैं ना, जब वीआईपी जाता है तो कोई मिनिस्टर, मान लो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहीं आ जाएँ, किसी जगह पर, किसी कॉलोनी में, किसी के घर में, तो अपने आप सब कुछ क्या होता है? सब साफ करने लग जाते हैं। रोड्स भी बन जाती हैं, पेड़ भी पेड़ में भी थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं, पानी छिड़काव कर देते हैं, सब साफ-सूफ कर देते हैं। एक साधारण मंत्री के आने से ऐसा होता है। यहाँ तो स्वयं भगवान
यहाँ पर नंद नंदन श्री कृष्ण उस वृंदावन में जो प्रवेश कर रहे हैं, तो वृंदावन अपने आप ही उसके जो सुंदर सुंदर जो भावनाएं हैं, वृंदावन धाम उसको प्रकट कर रहा है। वृंदावन धाम कोई एक एक मटेरियल, कोई एक भौतिक, कोई एक गांव नहीं है। वहां के घर, वहां के वृक्ष, वहां के पत्ते, वहां के पक्षी, वहां की भूमि, उसको कहा जाता है ट्रांसडेंटल, चिन्मय। वहां पर घरों के अंदर भी, जो घर मिट्टी के बने हुए घर, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। कैसे पता लगा? वो पता लगा जब कृष्ण कालिया हृदय में कूद गए। कालिया को दंड देने के लिए भगवान कूद गए ना जमुना जी में। तो उस समय सभी लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं जमुना जी में छलांग लगाकर, अपने प्रेम को बतलाने के लिए कि यदि कृष्ण पानी में है तो हम भी जमुना जी में कूद पड़ेंगे। लेकिन उस समय एक वृक्ष और घर यही खड़े खड़े रो रहे हैं कि हमको विधाता ने पैर नहीं दिए, नहीं तो हम भी आज दौड़कर अपने प्रेम का परिचय देंगे। इससे पता लगता है वृंदावन के वृक्ष और वृंदावन के जो घर हैं वो भी साधारण नहीं है, वो भी चिन्मय है, ट्रांसडेंटल है। उनके अंदर भी भावना है। वही नंद नंदन श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश किए। 1 घंटा हो गया। बोलो वेणु गीत की जय। पता नहीं लगा 1 घंटा कैसे बीत गया। ऐसा लगा 10 मिनट हुआ अभी बस, लेकिन मैंने घड़ी देखा तो 1 घंटा हो गया। आप लोगों के लिए बहुत देर हो गई। अभी सब जाकर विश्राम करो। जो सुना उसका चिंतन करो। अभी तो सब सो जाएंगे।